हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। हाँ जी, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के। क्या रोल होता है विटामिन डी का हमारी बॉडी में, इसकी कमी से क्या नुकसान हो सकता है, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए और क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ हद तक मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। ऐसे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको इस विटामिन डी के बारे में, जिससे आपकी जो नॉलेज है विटामिन डी के बारे में वो भी बढ़ेगी। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन डी का हमारी बॉडी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन डी के बारे में, वो ये जानना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी का हमारी बॉडी में रोल क्या है। देखिए, जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, यानी कि हमारा जो ढांचा है वो हड्डियों से, जोड़ों से, मांसपेशियों से और नसों से बना है। तो आपकी हड्डी और आपकी जोड़ों की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन डी अगर पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं होगा तो चाहे आप जितना भी कैल्शियम अपनी डाइट में या उसके सप्लीमेंट्स भी ले लीजिए, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो आपकी हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं। तो इसीलिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मसल फंक्शन में अगर आपकी मसल्स ठीक से काम नहीं करेंगी तो आपको हमेशा हर वक्त थकावट रहेगी, आपको टायर्डनेस फील होगी। तो मसल एक्टिविटी के लिए विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी नसें अगर ठीक से काम करें, उसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी का अपना एक रोल है। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ठीक हो, आपका जो इम्यून सिस्टम है, ताकि आप बारी बारी बीमार ना पड़ें, उसके लिए विटामिन डी की बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि कौन से लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है और किन कारणों से होती है। वो होता है इसकी इनएडिक्वेट इंटेक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी की, वो आप लोगों को भी पता है, वो होती है सनलाइट। अगर हम पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं ले रहे हैं, सूरज की किरणों की रोशनी हमारे शरीर पे नहीं पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। अगर आपका इनएडिक्वेट एक्सपोजर है सनलाइट का, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है वो होता है इनएडिक्वेट ओरल इंटेक। आपके खाने में विटामिन डी नहीं है। अब विटामिन डी की जो मेजर सोर्सेज होती हैं खाने की, वो होती हैं एनिमल रिच फूड। लेकिन जो प्लांट बेस्ड डाइट है, जो हमारी वेजिटेरियन डाइट है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियसली वीगन डाइट्स फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ अलग रीजंस होते हैं, जैसे अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लिवर प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हैं, तो जो भी आप अपने खाने के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी ले रहे हैं वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होगा और बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी। कुछ लोग जो इसके लिए खास तौर पर प्री डिस्पोज्ड होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं, वो होते हैं एल्डरली लोग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आपको विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग मदर्स में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो इस तरह के लोग भी प्री डिस्पोज रहते हैं। डार्क स्किन लोग, जिनकी जो स्किन टोन है वो डार्क है, तो आपकी बॉडी सनलाइट से भी उतनी पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और आपकी बॉडी में भी विटामिन डी की कमी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अब इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि इस विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपको सिम्टम्स क्या होंगे। विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, हमारी हड्डी और जोड़ों को मजबूत बनाने का। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी कम मात्रा में है, तो आपको फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। छोटी सी चोट लगी, कहीं पे आप थोड़ा सा स्लिप हो गए हैं, पैर मुड़ जाता है, या जस्ट आप बेड से कभी थोड़ा सा नीचे गिर जाते हैं और अगर आपको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो हमें रूल आउट करना होता है वो ये होता है कि क्या इस पेशेंट को विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो आपकी हड्डियां हैं वो अब खोखली हो रही हैं, उसके अंदर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं है और ऐसी हड्डियां बहुत आराम से टूट जाती हैं। छोटी सी छोटी चोट भी उन्हें तोड़ सकता है। बच्चों के अंदर अगर कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो बच्चों को रिकेट्स हो सकता है। उनकी बोन्स के अंदर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ पर्याप्त मात्रा में नहीं आती है। बोन पेन्स आपको उठ सकते हैं, आपको मसल पेन्स हो सकता है, आपको हमेशा
टायर्डनेस और फिटीग लगेगा। थोड़ा सा काम करेंगे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थक जाती है बॉडी। थोड़ा सा भी वॉक करने पे बॉडी में वीकनेस आने लग जाएगी। इसके साथ आपकी एपेटाइट भी कम हो जाएगा, भूख कम लगेगी। आपका इम्यून सिस्टम जब अफेक्ट होता है तो आपकी बॉडी बारी बारी बीमार पड़ेगी, तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको कोल्ड एंड कफ बारी बारी होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, निमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, इस तरह की दिक्कतें बारी बारी होती हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को पता लगाने के लिए बहुत ही बेसिक टेस्ट चाहिए होता है। आप किसी भी पैथोलॉजी लैबोरेटरी में जाके अपने ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और वहां पर आप 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट करवाते हैं। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट आपको ये बता रहा है कि आपकी डाइट से, आपकी सनलाइट से आपकी बॉडी में क्या पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी लेवल्स हैं या नहीं है। अब जो एंडोक्राइन सोसाइटी गाइडलाइंस के हिसाब से जो एडिक्वेट होता है, जो सफिशिएंट नंबर है, वो है कहीं ना कहीं 30 से लेके 60 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर आपका लेवल्स इसके बीच में है तो आपका विटामिन डी एडिक्वेट है। इनसफिशिएंट आ जाता है 20 से 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। डेफिशिएंसी कब बोलते हैं? डेफिशिएंसी बोलते हैं अगर आपका विटामिन डी का लेवल लेस देन 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर हो गया है, और सिवियर डेफिशिएंसी होगी अगर आपके लेवल्स लेस देन 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर चल रहे हैं। आपको फ्रैक्चर्स का, ऑस्टियोपोरोसिस का, इस तरह की दिक्कतों का रिस्क बढ़ जाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको नेचुरल सोर्सेज से विटामिन डी पूरा करना है। देखिए, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये चीपेस्ट विटामिन है। इसके लिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सनलाइट में रहेंगे, सूरज की किरणों में रहेंगे, विटामिन डी अपने आप आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरली मौजूद है हमारे शरीर में एक कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। जैसे ही सूरज की किरणें हमारे शरीर पर, हमारी स्किन पर पड़ती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल तब्दील हो जाता है विटामिन डी के अंदर। आप हर रोज 15 से 20 मिनट के लिए सूरज की किरणों को अपने बॉडी पर पड़ने दीजिए। ट्राई करिए कि ये आउटडोर एक्टिविटी की तरफ से हो, ना कि आप विंडोज के थ्रू ले रहे हो, वो वर्क नहीं करेगा। डार्क स्किन लोगों को कहीं ना कहीं ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो आप 30 मिनट्स यूज कर सकते हैं। बॉडी को जरूर हाइड्रेट रखिए। सनस्क्रीन्स का यूज जुडिशियसली करना है, बिकॉज बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगाएंगे तो विटामिन डी की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत से सप्लीमेंट्स आ जाते हैं जो आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं फूड सोर्सेज की जिसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा होता है, तो वो बेसिकली एनिमल रिच फूड्स हैं। आपकी सबसे ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा फैटी फिश में पाई जाती है। तो मैकरल हो गया, सैल्मन हो गया, सार्डिन्स हो गए, इसके अंदर सी फूड के अंदर विटामिन डी अच्छी सोर्स में होता है। एग योक के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। अगर हम प्लांट बेस्ड फूड्स की बात करें तो यूजुअली विटामिन डी वहां पे इनसफिशिएंट है। मशरूम्स जरूर एक गुड सोर्स हैं विटामिन डी के। एंड ऑफ कोर्स आजकल बहुत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स में फोर्टिफाइड फॉर्म में विटामिन डी मिलता है। तो अगर आप सीरियल्स खा रहे हैं, आप ऑरेंज जूसेस ले रहे हैं, सोया मिल्क या काउ मिल्क भी आजकल फोर्टिफाइड होता है। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि आपने इन फूड्स की प्रोसेसिंग के दौरान इन फूड्स के अंदर विटामिन डी ऐड करवा दिया जाता है। तो ये वाले फूड प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर अ पॉइंट अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी आ रही है, लेवल्स काफी ज्यादा कम हो रखे हैं, तो आप अपनी बॉडी में कुछ विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो आपके डॉक्टर्स आपको सैशे फॉर्म में भी विटामिन डी प्रोवाइड कर सकते हैं, टैबलेट्स फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशंस भी आती हैं। डिपेंडिंग कि आपकी सिवियरिटी कितने दिनों के लिए चाहिए, कितने हफ्तों के लिए, कितने महीनों के लिए देना है, दैट विल बी गाइडेड बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी जरूरी है वो ये है कि विटामिन डी कम है, आप उसको बढ़ाइए। यूजुअली नेचुरल सोर्सेज से कभी भी इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी, बट कुछ लोग जो इनजुडिशियसली ध्यान दिए बिना विटामिन डी का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो कुछ लोगों में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। आपको नौजिया होने लग जाएगा, उल्टी वाला मन होगा, पेट में दर्द आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, एपेटाइट आपका कम हो जाएगा, भूख कम लगेगी, आपको मसल वीकनेस आने लग जाएगी, और ज्यादा मात्रा में आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आपको यूरिनेशन ज्यादा होगा,
और अगर बहुत ही ज़्यादा सिवियर टॉक्सिसिटी हो रही है तो ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए सुपरवाइज रहना है, अननेसेसरीली इन सप्लीमेंट्स को आपने यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों आज हमने विटामिन डी के बारे में बात करी। एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है, आपकी जो डेली लाइफ है उसमें एक वैल्यू ऐड करेगा। इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है, आपके रिलेटिव्स के लिए भी है, उन बुजुर्गों के लिए भी है जो अब 50-55 क्रॉस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी है जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंट्री हो चुका है। सो आई रियली होप कि यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि हम लोग इसी तरह से आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।